दूरी और विस्थापन वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन वेग और समय के गुणनफल प्रदान करता है। विस्थापन यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? शून्य हो भी सकता है, नहीं भी। शून्य, केवल शून्य। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। चाल या वेग जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वायु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें। चाल बराबर दूरी बटे समय 288/60। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस। इसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग क्या होगा? 0। किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है वेग के। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? वेग। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। दिए गए समय अंतराल के दौरान एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है असमान। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? S = d/t। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेग। विस्थापन की परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है असमान गति। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है वेग। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है वेग? एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेग। प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन
किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? 45 अंश। किसी प्रक्षेप का पथ होता है परवलय। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय त्वरण। यदि 5 सेकंड में किसी कार को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना है? त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग समय अंतराल 10 - 5/5 = 1। m किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल। m किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उनमें समान बल लगाया जाए तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? यदि यहाँ पर प्रथम स्थिति में F = m × a = 5 = m1 × 10, m यहाँ से निकाल लेंगे आधा kg। द्वितीय स्थिति में F = ma m2 × 20, m2 बराबर 1/4 किग्रा। दोनों को संयुक्त करने पर 6/8। F = m × a F दिया हुआ 5, m निकल गया, यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया था तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? F = ma। वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा? F = ma। 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर की वेग से त्वरित होता है। त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे समय a = 16 - 6/5। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा विपरीत होती है? वेग। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग निरंतर बदलता रहता है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण होगा 0। एक कार का वेग 5 सेकंड में इतने से इतना तक समान बढ़ता है तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तीस किग्रा द्रव्यमान को एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किग्रा द्रव्यमान के एक एल्यूमीनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हों तो उनका समान होगा। त्वरण। शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग स्थिर है। धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है? वस्तु का वेग बढ़ रहा है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा 0।
त्वरण की विमा होती है L1m0 T⁻²। स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने वाली सुनील की कार 10 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसके वेग परिवर्तन बटे समय। मंदता का अर्थ त्वरण है ऋणात्मक। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु क्या होगा? एक समान त्वरण। बल बटे द्रव्यमान इक्वल टू त्वरण। इतने न्यूटन का एक बल इतने केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। F=ma से निकाल लेंगे। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप। त्वरण। एक कार 5 सेकंड में इतने से इतना तक कुछ समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 के फार्मूले से। उसके बाद निकाल लेंगे। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है समान त्वरित गति। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है समान त्वरित गति। एक अचल स्थिति में शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है त्वरण। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु चल रही है घटती हुई चाल से। रेखीय गति के समीकरण। स्थिर अवस्था शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। गति का द्वितीय समीकरण से S=ut + ½ at²। U=0 a = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर t=8। सारे मान रख देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? v=u + at। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा a = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर t = 4 सेकंड। अंतिम वेग ज्ञात करना। प्रारंभिक वेग 0। तो v=u + at रख देंगे मान। एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। U=0 v=90 × 5/18 25 मीटर पर सेकंड। t = 5 × 60 300 सेकंड। गति के प्रथम समीकरण। v=u + at। a = 25/300। अब गति के द्वितीय समीकरण S=ut + ½ at² से रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर लेंगे।
एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड बाद उसकी गति कितनी होगी? v इक्वल टू यू प्लस 80, u इक्वल टू 0, a बराबर 4, t बराबर 8। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रहा है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। टी बराबर 5 सेकंड, ए बराबर 1, v1 इक्वल प्रारंभिक वेग बराबर 5, अंतिम वेग बराबर 10। वेग परिवर्तन v2 माइनस v1, तो 10 माइनस 5। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में मान रख देंगे। गति का दूसरा समीकरण और उनके बीच संबंध देता है स्थान व स्थिति। गति के दूसरे समीकरण इनके बीच संबंध को दर्शाता है स्थान और समय। गति का दूसरा समीकरण स्थिति या स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? v बराबर u प्लस 80, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 20। यहाँ v का मान रख देंगे और a का मान निकालेंगे। अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में फार्मूले में सारे मानों को रख देंगे। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारे मानों को यहाँ पर पुट कर देंगे। एक केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। m इक्वल टू 1 kg, f बराबर 1.5 न्यूटन, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 2 सेकंड। विस्थापन ज्ञात करना है। f इक्वल टू एम ए से a का मान ज्ञात कर लेंगे। अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में सारे मानों को पुट कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन स्थिति समय संबंध का समीकरण है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? U = 0, V = 5 मीटर पर सेकंड, T = 2 सेकंड। गति के प्रथम समीकरण से V = U + AT। यहाँ से एक हमारे निकालेंगे। निम्नलिखित में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? V - U = A + T। एक बच्चे के हाथ से 1.5 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने में लगाई गई स्थिर बल का मान ज्ञात कीजिए। M = 1/4, हाइट बराबर 0.1 मीटर। B = 2, V स्क्वायर = U स्क्वायर + 2AS। यहाँ से A का मान निकाल लेंगे। F = MA के मान में रख देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? 2AS = V स्क्वायर - U स्क्वायर। सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती हैं सीधी रेखा में। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। फ्रिक्शन। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। घर्षण। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? एक गिलास को पकड़ना। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। घर्षण। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पश्चिम दिशा में। कारों में के ब्रेकिंग पैड में किस गुण का उपयोग किया जाता है? घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है ऋणात्मक। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा ऋणात्मक। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है तापीय ऊर्जा। सरल आवर्त गति या घूर्णन गति। पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है अतः में इसका उपयोग किया जाता है।
दादाजी की घड़ी। जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? अपकेंद्री बल। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है अपकेंद्रीयकरण। जब एक जब जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? दिशा। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभूमि बल। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी मैकेनिकल। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे वक्ररेखीय गति। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है वेग। एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। T = 2π√L/G। दोलक ऑसिलेटर्स के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जा सकता है? समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। एक दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल कौन तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है आवर्ती। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है तो बुध पर इसका वजन कितना होगा? 14.3। दिए गए दो कथनों ए और बी में कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुण के सीधा अनुपातिक। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक। ए सही है, बी गलत। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg/-2। निम्नलिखित में से कौन प्लेनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है।
ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? केपलर। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जोहान्स केपलर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। यहाँ पर ए और बी दोनों होगा। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। निम्न में से एक कमजोर बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण जी का क्या मान होगा? 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी के स्क्वायर। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमानों का योग। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। ब्रह्मांड में प्रत्येक एक वस्तु अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो उनके मध्य दूरी के विपरीत अनुपातिक है। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है तो समानुपाती होता है उनके द्रव्यमानों का गुणक। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल 9 गुना होगा। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान समान होता है। 1 मीटर की दूरी पर 2 केजी वाले द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल इतना होगा। बल दो वस्तुओं के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना होगा। केवल जी गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे ग्रहों में, नहीं होता। प्रत्येक और हर एक किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है भार। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है
वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। F is equal to जी एम अपान डी स्क्वायर में जी को क्या कहते हैं? सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमता बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि समानुपाती होगी r⁻n+1/2। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? चंद्रमा जी का मान सदैव बराबर रहेगा। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु उनके द्रव्यमान 2 kg और 2 किलो के बीच लागू होने वाले बल गुरुत्वाकर्षण इतना होगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, यही गलत होगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। यदि दो बढ़ा दी जाए तो कम होगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमानों को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F = Gm1m2/r²। और यदि इनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो F1 = Gm1/2 × m2/2/r² = 1/4 Gm1m2r²। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। पृथ्वी की सतह से m kg के एक उपग्रह को 2r ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या r है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी समान दूरी से 6 गुना हो जाए तो F हो जाएगा 1/36 गुना। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? गुरुत्वाकर्षण। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है G। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य पर निर्भर नहीं करता है, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी?
निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? या ब्लैक होल की घूर्णन में सहायक। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जा सकता है। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। अब वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है, इसलिए v इक्वल टू यू माइनस जी टी। यहाँ से t का मान निकाल लेंगे। इसमें कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? गुरुत्वाकर्षण।